लेकिन अब बात लोकसभा की, जहां आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर जमकर बहस हुई। करीब 6 घंटे तक चली चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कश्मीर के बहाने जवाहरलाल नेहरू को निशाने पर लिया। गृह मंत्री ने पंडित नेहरू के पुराने बयान को कोट करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर उनकी गलतियां गिनाई, जिस पर सियासी संग्राम चल रहा। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर अब भारत का हिस्सा। यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती है। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा, एक पत्र का हिस्सा है। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। गृहमंत्री अमित शाह जी राजी हो चुके हैं। दिन भर चलिए, नेहरू देश के लिए हानिकर है और आप देश के लिए कल्याणकारी हो। एक दिन भर हमारी बेंचेस से कोई नहीं कहता कि नेहरू हानिकारक थे, मगर अब यही कह रहे हैं नेहरू हानिकारक थे, तो हम क्या कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत सी हो गई है। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई होती, पंडित जवाहरलाल ने एफोर्ट नहीं किया होता, तो आज़ाद कश्मीर की जगह श्रीनगर हमारे पास ना होता। इन विधेयक से पाकिस्तान में कैसे हड़कंप मचने वाला, ये समीकरण समझिए। पहली बड़ी बात, पूरे जम्मू कश्मीर में कुल 114 सीटें हो जाएंगी। इनमें जम्मू कश्मीर की 90 और पीओके की 24 सीटें शामिल हैं, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। दूसरी बड़ी बात, विधानसभा में पहले 2 मनोनीत सदस्य होते थे, जो अब बढ़कर 5 हो गए, जिनका मनोनयन एलजी करेंगे। इसमें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें और पीओके के लिए 1 सीट आरक्षित होगी, यानी यहां फोकस पीओके पर है। पहले पाक अधिकृत कश्मीर की भूमिका नहीं होती थी। तीसरी बड़ी बात यह है कि इस बिल के जरिए जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाई गई। पहले जम्मू क्षेत्र में 37 सीटें थीं, अब यह संख्या 43 हो गई, यानी 6 सीटों में इजाफा हुआ है। तो वहीं कश्मीर में 46 सीटें थीं, जो बढ़कर 47 हो जाएंगी, वहां 1 सीट बढ़ाई गई।